अच्छा जी, आप में से अगर कोई मल्टी वाइटामिन टैबलेट ले रहा है, फूड सप्लीमेंट ले रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सवाल बहुत बड़ा है, मिलियन ईयर क्वेश्चन है, बल्कि आप यूं कह लें कि बिलियन ईयर क्वेश्चन है। एक हेल्दी डाइट इनटेक करने वाला बंदा, वो फल भी खा रहा है, वो सब्जियां भी खा रहा है मौसम के हिसाब से, वो दूध भी पी रहा है, वो अंडा भी सुबह नाश्ते में लेता है, गर्ज के अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहा है। जब हम एक हेल्दी या बैलेंस डाइट इनटेक करते हैं तो हमारी ग़िज़ा में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे बदन का हिस्सा बनते हैं, हमें एनर्जी या जो डेली काम करने के होते हैं उनमें मदद मिलती है। यूँ समझिए कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जी? फॉर एग्ज़ाम्पल फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सबसे बढ़ के वाटर है। एक हेल्दी डाइट इनटेक करने वाला बंदा, देखें, अब अंडा है जी, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें जिंक है, उसमें प्रोटीन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फेरम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। आजकल ये देखें, मूली है, गाजर है, इसमें विटामिन सी है, इसमें जनाब विटामिन ए है। उसके अलावा फाइबर बहुत ज़्यादा है फलों और सब्जियों में। ड्राई फ्रूट्स ये अलहदा यूँ समझें कि ख़जाना है, अल्लाह पाक ने इनके अंदर रख दिया इन न्यूट्रिएंट्स का। नट्स हैं, वॉलनट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा पीनट है, च्यूज़ है। ये बेशुमार चीज़ें जो उनसी अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखी हैं, इनमें ये तमाम एसेंशियल्स मौजूद है। ठीक है जी। अब एक बंदा इन सब को इनटेक कर रहा है, विटामिन भी ले रहा है, प्रोटीन भी ले रहा है, फाइबर भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, इसकी कमी क्यों होगी? क्या हम इथोपिया में रह रहे हैं कि ग़िज़ाई कमी का शिकार है? वो तो बात की बात है, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि वो बंदा जो इन सब चीज़ों को इनटेक कर रहा है, सारी नेमतें उसके पास मौजूद है और वो उनको डेली बेसिस पे ले रहा है। कैलोरीज बेहतरीन, ये नहीं है वो कमी हो गई है कि जी किसी भी तरह की, वो तो दूसरी तरफ बात है ना कि एक बंदा ग़िज़ा ले ही नहीं रहा, वो फल भी नहीं खा सकता, वो सब्जियां भी नहीं खा सकता। यार खाली रोटी को ले लें, आम चपाती, दही को ले लें, इनमें बेशुमार अल्लाह पाक ने ताकत रख दी है। बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो रोटी में भी मौजूद है, उसमें फैट है, देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो सवाल वही आ जाता है कि जब हम हर चीज़ ले रहे हैं तो विटामिन्स की कमी क्यों हो गई? क्यों हमें बाहर से इनटेक करवाना पड़ रहा है? हमें मिनरल्स की शॉर्टेज क्यों हो गई? ये जी जिंकम शॉर्ट हो गया है, ये जी मैग्नीशियम शॉर्ट हो गया है, ये जी नेट्रम, ये पोटाशियम, ये सारे सवालात उठने चाहिए, आपको अपने मुआलिज से पूछना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम किधर है? दोस्तों थोड़ा सा मज़ीद गौर करते हैं। जब हम ग़िज़ा को इनटेक करते हैं, खाते हैं, ये माउथ कैविटी, बकल कैविटी है, यहाँ से ये ग़िज़ा हमने इसको चबाया, सलाइवा साथ ऐड हुआ, डाइजेशन का जो उनसा प्रोसेस है शुरू हो गया। यहाँ फिर आगे फूड पाइप है, फूड पाइप से नीचे स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। स्टमक से आगे ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम से आगे जनाब वो स्पेसिफिक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको जेजनम बोलते हैं। यहाँ से ये जो ग़िज़ा है इसके अंदर मौजूद बेसिक न्यूट्रिएंट्स, मेरी मुराद वही पोटाशियम, फिर जनाब फेरम, मैग्नीशियम, जिंकम, इसमें प्रोटीन, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मौजूद वाटर, ये ग़िज़ा हमारी बॉडी में शामिल होती है इस स्पेसिफिक पार्ट के ज़रिए। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन, आप यूँ समझ लें कि विल्लाई, जिसको विल्लाई बोलते हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई के थ्रू ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर वहाँ से ये लिवर में जाता है। ये मैं फिजियोलॉजी पे नहीं जाना, आम फहम बात है कि हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सके। तो जब ग़िज़ा इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो यहाँ से जुज़्वे बदन बनती है।
एब्जॉर्ब होती है, आप उसे फूड एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि सब कुछ इनटेक करने के बावजूद ग़िज़ा जुज़वे बदन नहीं बन पा रहे। इसका मतलब है प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन में है या लिवर में है। तो हम क्या बाहर से अगर इनटेक कर रहे हैं ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स, तो क्या वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिपेयर हो जाएगा? नहीं होगा, वो बल्कि मज़ीद बढ़ता जाएगा उसका डैमेज। तो हमें तो उसको ठीक करना है कि हमारी कुव्वते जाज़बा जज़ब करने की सलाहियत बेहतर हो। हम बाहर से ये न्यूट्रिएंट्स दे के उसको मज़ीद सुला देते हैं। सवाल है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछें, अपने डॉक्टर से, अपने मॉलेज से। हाँ, अगर बंदा बूढ़ा हो गया, ठीक है जी, चलें जी, तमाम निज़ाम, ये गट भी कमज़ोर हो गई, सारे जिस्म के निज़ाम, पट्ठे, नर्व्स वीक हो गए, ग्रेजुअली एक प्रोसेस है ना बढ़ापा, एजिंग। लेकिन यार आजकल तो मैंने देखा है कि आम बंदे 35-32 साल का एक नौजवान है, कोई खातून है, वो पता नहीं बाय हैबिट ले रहा है, किसी से सुन के ले रहा है, ये जी हमने कैल्शियम, मैं CSC की बात कर रहा हूँ, बाद में पता चला, यानी कि फजूल शुरू किया किसी के कहने पे, तो बाद में पता चला हाइपर कैल्सीमिया हो गया, गिट्टे गोड्डे में दर्द जा ही नहीं रहा। हिस्ट्री ली, पता चला कैल्शियम इनटेक किया हुआ जनाब पता नहीं कितने साल तक। तो वैसे पूछे तो डॉक्टर साहब मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि क्या बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेने से मसला हल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। इस पे ज़रूर गौर करें। माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी, लाइक और सब्सक्राइब, साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम।